बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। क्लिप 1 में हमने उर्दू क्लास 5 के सबक नंबर 2 की रीडिंग और अल्फाज मानी किए थे। इस क्लिप में हम मश्क का हिस्सा अव्वल करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद है। मश्क का हिस्सा अव्वल तहरीरी है जिसका पहला सवाल है, दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखें। सबसे पहला सवाल है, शायर किस चीज़ का इकरार करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमत तलब कर रहा है? इसका जवाब है अपने गुनाहों का इकरार करके। सवाल नंबर 2 है, शायर अहले ज़माना से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 2 का जवाब है कि बताओ क्या मदीना मुनव्वरा जैसी आरामदेह जगह भी इस दुनिया में मौजूद है कहीं? सवाल नंबर 3 है, शायर मदीना मुनव्वरा के ज़र्रों को देखकर क्या महसूस कर रहा है? सवाल नंबर 3 का जवाब है, शायर मदीना मुनव्वरा के ज़र्रों को देखकर उन्हें कीमती मोती महसूस कर रहा है। सवाल नंबर 4 है, शायर दुनिया के दुखों से बचकर किसकी पनाह में खड़ा है? इसका जवाब है रहमतल लिल आलमीन की। सवाल नंबर 5 है, शायर अपने दिल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के काबिल क्यों नहीं समझता? सवाल नंबर 5 का जवाब है अपने गुनाहों की वजह से। ये इस मश्क का सवाल नंबर 1 था। इस मश्क का सवाल नंबर 2 है, नात के अशार को देखते हुए दर्ज झैल मिसरे मुकम्मल करें। अज़ीज़ तलबा, ये आपने ख़ुद करना है। सवाल नंबर 3 है जो कि सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद है। सवाल नंबर 3 है, नात में से सज़ावार की हम आवाज़ अल्फाज ढूँढ कर लिखिए। ये आपने नात की रीडिंग की थी, ये भी आपने ख़ुद करना है। आपकी मदद के लिए मैं 2 लफ्ज़ आपको बता देती हूँ, सरकार, इनकार। बाकी आप ख़ुद रीड करके तो लफ्ज़ ढूंढ लीजिएगा। सवाल नंबर 4 है, साबका उस लफ्ज़ या हर्फ को कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ के शुरू में लगकर उसके मानी तब्दील कर देता है। आप दर्ज झैल साबकों से 5-5 अल्फाज बनाइए। बे, बद, बा, ना, अन, ला। सबसे पहले है बे, बेअदब, बेनसीब, बेजार, बेपरवाह। बद, बदचलन, बदइखलाक, बदनसीब, बदबू। बा, बाअदब, बानसीब, बाइज़्ज़त, बाशऊर, बावकार। ना, नालायक, नापसंद, नाअहल, नामुकम्मल, नापाक। अन, अनदेखा, अनजान, अनपढ़, अनमोल। ला, लासानी, लाचार, लापरवाह, लाहासिल, लाजवाब। सवाल नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आप आज के लेसन की डायरी लिख लीजिए। पेज नंबर 14 + 15, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और याद करके लिखना भी है। जाते जाते आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें और अपने घर वालों को भी नमाज की पाबंदी की तलकीन करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।